Hi everyone, my name is Puneet Sharma. I am a medical astrologer, वास्तु कंसल्टेंट और हीलर। आप लोगों से सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा करने का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि भारतवर्ष में हालांकि ये ग्रहण विजिबल नहीं है, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का, ये पूरे ही विश्व के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होता ही है। क्योंकि कोई भी खगोलीय घटना और हम इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर रहने वाले जो पंचभूत से बने हुए इंसान हैं, इनका और विश्व के अंदर जो पंच तत्वों का एक प्रेजेंस है, उनके ऊपर किसी भी खगोलीय घटना से उत्पन्न किरणों और विकिरणों का महत्वपूर्ण प्रभाव होना स्वाभाविक होता है। 14 दिसंबर रात को 7:30 बजे भारतीय समय के अनुरूप अगर हम देखते हैं तो ग्रहण सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि वृश्चिक राशि गंडांत में और ज्येष्ठा नक्षत्र में होने के कारण सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव रहेगा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, जितने भी जलीय जो सीमा क्षेत्र होते हैं किसी भी देश के, उसकी जो एक रेखांकन के बारे में, यानी कि नेवी के ऊपर इस वक्त जो भी जल सेना होगी उसके ऊपर दायित्व बढ़ेंगे, क्योंकि अपनी अपनी सीमा को तय करने में विश्व स्तर के ऊपर एक मुहिम चलती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले 6 महीनों के अंदर हर कोई अपनी सीमा तय करने पे जुट जाएगा और इसे देखते देखते कई जगहों पर विवाद की स्थितियां भी उभर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा पैनिक की स्थितियां नहीं होंगी, सॉल्व हो जाएंगी, सुलझ जाएंगी। लेकिन आने वाले 6 महीने तक देखने में आएगा कि नेवी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि थल सेना के पास कोई कार्य नहीं होंगे, थल सेना के पास भी करने के लिए बहुत सारे कार्य होंगे, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों के ऊपर तनाव की स्थितियां इस ग्रहण की वजह से हो सकती हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, इसलिए जलीय क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करेंगी। कहीं कहीं पे अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज्यादा वर्षा से भूस्खलन की स्थितियां भी पैदा होती हुई दिखाई देंगी। और इस वक्त हिमपात का जो समय चल रहा है, तो जो बर्फबारी है, जो भी क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहां पे जो उम्मीद होती है उससे ज्यादा बर्फबारी के संकेत रहेंगे। इनका जो प्रभाव रहेगा इस राशि के अंदर, जब भी ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। ट्रांसफॉर्मेशन ज्येष्ठा नक्षत्र में होने के कारण कुछ एक नई जो पॉलिसीज होंगी उनके ऊपर कार्य हो सकता है, कोई एक नए आयाम तय किए जा सकेंगे, मापदंड नए होंगे और एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन, एक युग के परिवर्तन की परिभाषा हो सकती है, जिसमें कि नए युग की जो भी परिपाटी होगी वो नए सिरे से लिखी जाएगी। देश के जो मुख्य प्रमुख शीर्ष नेता होंगे उनका योगदान इस समय में आपस में मिलजुल के किसी न किसी एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को साझा करते हुए डिसीजन मेकिंग का रहेगा। तो अगर देखा जाए तो आने वाले 6 महीने राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसलों के हो सकते हैं और इस समय में लिए हुए फैसले आने वाले समय की नींव रखने वाले होंगे। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आने वाले समय का आप वेलकम कीजिए। और जनवरी से जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगी वो कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं। आप लोगों के लिए ये जो सूचना थी सिर्फ इतनी थी कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उन्हें खास तौर पे इस दिन ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए संकेत शुभ हो या ना हो, अगर वो इस समय का पालन अच्छे से करती है तो उनके आने वाले शिशु के स्वास्थ्य के लिए चिंता का जो एक संदेह होता है वो नहीं होता है। तो आप लोगों के लिए आप इस समय को पूजा पाठ से और एक सकारात्मक सोच से व्यतीत कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस समय में अगर आप अपने आसपास जल रखते हैं और जल के अंदर थोड़े से चीनी के दाने डाल के रखते हैं तो आप लोगों के लिए शुभ संकेत रहेंगे। जैसे ही सूर्य ग्रहण की अवधि यानी कि 7:35 भारतीय स्टैंडर्ड टाइम से 12:30 तक आप जल को अपने आसपास रखिए, उसके बाद आप इसे पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। आपके लिए शुभ हो, मंगल हो। फिर मिलेंगे। नमस्कार।